विमेन राइट्स मेरी नज़र में इक्वल हैं लेकिन सिमिलर नहीं है। आदमी और औरत में कहीं जो है फंस के रह गए हैं। लोग सिमिलर राइट्स को इक्वल राइट्स के साथ मिक्सअप कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा रुबाब और टॉक ऑफ द वीक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं हमारे गेस्ट इशफाक अहमद हमारे साथ हैं। ये इनिशिएटिव जो है टॉक ऑफ द वीक, मैं इसके लिए ख़ास तौर पे इशफाक को थैंक यू कहूँगी क्योंकि इन्हों की तरफ से ये जो है आइडिया आया था कि वाई डोंट वी, बिकॉज मैं अक्सर इनके साथ बैठी बहुत डिस्कशंस चल रही होती थी तो मुझे खुद तो बहुत कुछ सीखने को मिलता था और एक अच्छी फ्रूटफुल जो है डिस्कशन इनके साथ होती थी जिसमें एक कुछ आई ओपनर्स होते थे, कुछ लर्निंग की चीज़ें होती थी, कुछ आपको पता चलता था कि अच्छा आप कहाँ लैग कर रहे हैं बेसिकली। तो वो यहाँ से ये इनिशिएटिव इन्होंने लिया है कि इन्होंने इतना आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि वो टाइम निकालते हैं, क्योंकि एक पॉडकास्ट के लिए भी टाइम निकालना इज़ नॉट ईजी है। 3-4 घंटे आराम से आपके लग जाते हैं। सो आई एम रियली थैंकफुल। थैंक यू सो मच इशफाक एंड अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी। विमेन राइट्स बिग टॉपिक और लेकिन हमने इसको जल्दी जो कुछ जो क्रक्स हैं उसके उसमें हमने समोना है उसको। बिल्कुल बहुत हाइप है, आपको पता है विमेन राइट्स की, और मुझे ये लगता है कि हम डिवाइड हो गए हुए हैं। हम आदमी और औरत में कहीं जो है फंस के रह गए हैं कि जी ये है, और फिर देन वी सी के जी औरतों के राइट्स उनको मिलने चाहिए। ऑन द अदर हैंड जब हम देखते हैं कि आदमियों के राइट्स भी उनके पास नहीं हैं, तो इस तरह की सोसाइटी में विमेन राइट्स की क्या, व्हाट इट इज एक्चुअली, हाउ यू टेक इट, कि विमेन राइट्स की क्या हकीकत क्या है बेसिकली इस पे हम राय देने की बजाय हम ये बात कर सकते हैं कि इस सब्जेक्ट को समझने के लिए या इस पे डिबेट करने के लिए कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जिनको अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि देखें, कोई भी टॉपिक जब हम उसके ऊपर एक्सपर्टीज़ लेते हैं तो पहले उसकी डेफिनेशंस होती हैं, राइट। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे जो टॉपिक डिस्कस करते हुए जो कन्फ्यूजन आ रही है लोगों को, वो सिमिलैरिटी और इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट के क्लियर ना होने की वजह से। सिमिलैरिटी एंड इक्वालिटी। लोग सिमिलर राइट्स को इक्वल राइट्स के साथ मिक्सअप कर रहे हैं। सिमिलर राइट्स को इक्वल राइट्स के साथ मिक्सअप हो रहा है। वो एक डेफिनेशन का मैं समझता हूँ एक बेसिक फ्लॉ है कि जिसको अगर हम क्लैरिफाई करें थोड़ा, तो ये डिस्कशन थोड़ी जो है ना इसमें फैसिलिटेट कर सकते हैं हम, अगर हम इस पॉइंट को थोड़ा ज़्यादा वाज़े करें लोगों के लिए। मसलन कि इक्वल और सिमिलर में फ़र्क क्या है। मतलब वैसे तो हमें पता है कि इक्वल सिमिलर में फ़र्क क्या है, लेकिन मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ कि जब हम मार्केट में लेट से वेजिटेबल बाय करने जाते हैं तो वो जो दुकानदार है वो एक तरफ वेजिटेबल रखता है और एक तरफ वो वेट होता है, जैसे हम बाट कहते हैं। तो आप देखें कि वो दोनों का वज़न बराबर करता है। अब वज़न बराबर है लेकिन दोनों तरफ प्रोडक्ट डिफरेंट है, राइट। तो ये इक्वल हैं लेकिन सिमिलर नहीं है। तो इसी तरह विमेन राइट्स मेरी नज़र में इक्वल हैं लेकिन सिमिलर नहीं है, राइट। क्यों कि बाय नेचर जो विमेन है उसकी जो फॉर्मेशन है, उसकी जो फिज़िकल पावर है, उस हिसाब से अगर हम ये कहें कि विमेन को वही राइट्स मिलने चाहिए तो मेरा ख्याल है कि फिर उसके साथ थोड़ा जुल्म हो जाता है। उसकी वजह क्या है कि हम कह देंगे ये जुल्म कैसे हो गया। जुल्म ये है कि जब हम लेट से विमेन राइट्स की बात करते हैं तो उसमें से निकल आता है विमेन एम्पावरमेंट। जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो विमेन को वो सारा कुछ करना पड़ता है। एम्पावरमेंट का मतलब क्या कि आप अपग्रेड हों, वो सारा कुछ करें जो मर्द कर रहा है। तो अब राइट जो है हमेशा एक ड्यूटी के साथ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है। मसलन एक गाँव है, उसमें आप कहते हैं कि मर्दों को जॉब की इजाज़त है, औरतों को नहीं है। तो मर्द के पास राइट अगर है तो मर्द उसकी सुबह 9 to 5 ड्यूटी भी करता है। अब आप कहते हैं कि नहीं, लेडीज़ को भी ये राइट होना चाहिए। ओके फाइन, अब आपने लेडीज़ को भी उस गांव में राइट दे दिया जॉब करने का 9 to 5। अब लेडी को आपने राइट दे दिया तो साथ ड्यूटी भी लगा दी कि आपने 9 to 5 मर्द की ना जॉब करनी है, और उसके साथ जो नेचर ने उसकी ड्यूटी लगाई हुई है कि उसने माँ भी बनना है। तो आपने राइट के नाम पर, इक्वल राइट के नाम पर बेसिकली आपने उसको इक्वल ड्यूटीज़ दे दी हैं।
राइट। इक्वल राइट उसका ये है कि उसका पहला सबसे बड़ा राइट है रिस्पेक्ट, राइट। दैट इज द बेसिक एंड बिगेस्ट राइट कि वो उसको रिस्पेक्ट मिले, वो उसको घर में बैठ के मिले, वो एज अ वाइफ मिले, एज अ सिस्टर मिले, एज अ एनी रिलेशन जो भी औरत का है किसी के साथ, वो उसको मिलने चाहिए। तो हो ये रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं कि ये समझ रहे हैं कि अगर हम औरत को वही सिमिलर राइट्स दे देंगे इक्वलिटी के नाम पर, तो क्या होगा कि औरत जो है एम्पावर्ड हो जाएगी। एक्चुअली क्या हो रहा है कि औरत के ऊपर डबल ड्यूटी हम डाल रहे हैं। तो अगेन इक्वलिटी और सिमिलैरिटी का फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। मैं ये समझता हूँ कि हर माशरा, इवन ईस्टर्न माशरा भी इस पूरी तरह हक में है कि औरत के राइट अगर कहीं पे वेट किया जाए, हर राइट को एक नंबर दे दिया जाए, एक वेटेज दे दी जाए और वो बराबर रखे जाएं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी पढ़ा लिखा बंदा इस चीज़ से इनकार करता है कि इसके राइट इक्वल नहीं होने चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जहाँ हम मुख्तलिफ तबकात के पास जाके जब सिमिलर राइट्स की बात करते हैं तो वहाँ फिर कॉन्फ्लिक्ट आता है, राइट। तो विदाउट गिविंग एनी ओपिनियन फ्रॉम आवर साइड कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल में जब हम कहीं किसी सोसाइटी में जैसे बैकवर्ड एरियाज़ में जाते हैं या पढ़े लिखे एरियाज़ में जाते हैं, डिफरेंट क्लासेस को जब हम टच करते हैं, तो वहाँ पर सेंसिटिविटी इक्वलिटी की नहीं है, वहाँ सेंसिटिविटी सिमिलैरिटी की है, राइट। अब अभी तक साइंस या दुनिया का कोई भी माशरा या औरत से माँ बनने का हक या फ़र्ज़, इसे आप फ़र्ज़ कह लें, ड्यूटी कह लें, इट्स नॉट ईजी, राइट। एक बड़ा बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल चैलेंजिंग प्रोसेस है, बहुत मुश्किल। क्या वो हम औरत से ले सकें हैं कि उसको मर्द के बराबर ड्यूटी दे सकें, राइट। नहीं, लेकिन ड्यूटी सारी दे दी है कि आपने जॉब भी करनी है, आपने काम भी करना है, आपने अर्न भी करना है, और फिर उसके साथ साथ आपके अंदर खुदा ने एक बाई नेचर माँ वाला दिल डाला हुआ है, राइट। भले बाप उसका रात को आके बेटे को संभाले जो करे, लेकिन जो माँ के अंदर वो फीलिंग्स डाली हैं उसको तो आप रिमूव नहीं कर सके। तो मेरे हिसाब में इक्वलिटी और सिमिलैरिटी की कन्फ्यूजन ने इस टॉपिक को, जैसे आपने शुरू में कहा था कि इसको एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक बना दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच इशफाक, बहुत खूबसूरती से आपने इक्वलिटी और सिमिलैरिटी को एक्सप्लेन किया। और जब ह्यूमन राइट्स की हम एक दौड़ में लगे हुए हैं कि व्हाट एक्चुअली वी वांट, मुझे कहीं ये लगता है कि हम खुद ही क्लियर नहीं है इसके बारे में कि हम चाहते क्या हैं। ऑफ कोर्स इक्वलिटी बीइंग ह्यूमन, सभी इक्वल हैं, उस पर जो बेसिक राइट्स एक इंसान के हैं वही बेसिक राइट्स जो हैं वो दूसरे इंसान के में, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे दूसरे ममालिक में वो बेसिक राइट्स जो कि आदमी को बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, जिनकी असल में लड़ाई है, जिसमें एजुकेशन है, विल ऑफ मैरिज है, जिसमें प्रॉपर्टी राइट्स हैं, जिसमें आपका जो है कोई और जो कुछ चीज़ें, अगर आप अपनी मर्जी से कोई काम शाम करना चाहते हैं वो चीज़ें हैं, वो औरत को वाकई उसके लिए उसको फाइट करना पड़ता है। हमारे माशरे में उसको फाइट करना पड़ता है। बहुत चीज़ें बहुत बेहतर हो चुकी हैं, बट स्टिल वी आर हैविंग ऑल दीज फाइट्स। और जबकि ये फाइट्स नहीं होनी चाहिए। आपकी जो बात है वो इक्वालिटी वाली की, क्योंकि हम इक्वल ही हैं, बट हम इक्वालिटी के नाम के ऊपर सिमिलैरिटी को एक्सेप्ट ना करें तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा और हम अपनी अपनी जगहों पे ज़्यादा बेहतर अपने रोल्स में प्ले कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक में टॉक ऑफ द वीक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।